प्रीवियस ब्लॉग यानी भोपाल ब्लॉग सीरीज के पार्ट 3 में आपने देखा भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। इस संग्रहालय में मानव के विकास के साथ साथ आप देख सकते हैं भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातियों के सांस्कृतिक विकास को भी। अब देखिए आगे। अद्भुत मानव संग्रहालय को देखने के बाद अब मैं फिलहाल भोपाल के बैरागढ़ से बढ़ रहा हूं भोपाल की सबसे ऊंची जगह की ओर, जहां से आप देख सकते हैं भोपाल का 360 डिग्री व्यू। लाल घाटी के पास में स्थित मनुआ भान टेकरी। वो जो पहाड़ी आप देख रहे हैं उसी पर स्थित है मनुआ भान टेकरी। लीजिए अब पहुंचने ही वाले हैं उस स्थान पर जहां से शुरू होगा मनुआ भान टेकरी का छोटा सा सफर। भोपाल घूमते घूमते आ पहुंचा हूं मैं भोपाल के एक और खास स्थान पे, जिसका अगर आपने दर्शन नहीं किया तो आपकी भोपाल यात्रा अधूरी रहेगी। जी हां, भोपाल का है यह सबसे ऊंचा स्थान मनुआ भान टेकरी, और यही है भोपाल की सबसे ऊंची जगह, जिसके लिए हम जाएंगे रोपवे की सहायता से इसके टॉप पर। इस तरफ है रोपवे का टिकट काउंटर, वहीं से जाना होगा। तो ये जो मनुआ भान टेकरी है, इसे आमतौर पर यहाँ पे लोग मन भावन टेकरी भी कहते हैं। और मन भावन टेकरी कहना भी गलत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं तो ऐसा मन भावन नज़ारा देखने को मिलता है कि इसका नाम सार्थक हो जाता है मन भावन टेकरी भी। तो चलिए चलते हैं, टिकट लेते हैं पहले। आ चुकी है केबल कार, रोपवे कार, और पहले लेते हैं टिकट। और देख सकते हैं आप, जो बड़े हैं उनके लिए है 90 रुपीज़ आने जाने के लिए, और 4 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लगते हैं 60 रुपीज़। तो भाई साहब ने दे दी है मुझे टिकट। अब बैठते हैं सीधा रोपवे वाली कार में, यानी कि केबल कार में। हो चुका हूं इस केबल कार के अंदर सवार। अब थोड़ी देर में ही हमें लेके जाएगी हिल टॉप पर, जो कहलाती है मनुआ भान की टेकरी। तो हो चुकी है रोपवे के इस छोटे से सफर की शुरुआत, और धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ रही है हमारी केबल कार। नीचे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से कार और बाकी वाहनों द्वारा भी आप मनुआ भान टेकरी तक पहुंच सकते हैं। इतनी ऊंचाई तक हम आ गए हैं और सामने दिखाई दे रही है अपर लेक, यानी कि बड़ा तालाब। केबल कार के सफर का मजा मैं यूं तो कई जगहों पर ले चुका हूं। हरे भरे पेड़ों के ऊपर से गुजर रहे हैं हम। बस थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन। अभी यहाँ आते ही मुझे जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है वो भी बताता हूँ। जैसे हम देखते हैं सामने, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है एक डायनासोर। तो यहाँ है खाने पीने की जगह, जहाँ पर आप ले सकते हैं आनंद। ये देखिए पानी पूरी दिखाई दे रही है, और छोले भटूरे भी अवेलेबल हैं, दाबेली भी है। और इस तरफ आप देख सकते हैं पेड़ लगे हुए हैं, और झूले भी हैं, बैठने की जगह है। और ये रहे श्रीमान डायनासोर। अब क्या इनकी आँख जो है वो रात को चमकती है, क्या इनमें लाइट लगी हुई है, ये मुझे नहीं पता, बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और डायनासोर महोदय से जैसे ही मैं इस तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई दे रही है कुछ सीढ़ियाँ जो लेके जाती हैं वहाँ एक जो मंदिर है वहाँ पर। तो चलिए अब सबसे पहले दर्शन करते हैं उस श्वेतांबर जैन मंदिर के अंदर जाके। अगर अंदर शूटिंग अलाउड होगी तो आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज बाहर से तो आप देख ही सकते हैं। थोड़ी सीढ़ियाँ उतरनी होगी इसके लिए। उस तरफ से सीढ़ियाँ नीचे उतर के मैं आ चुका हूँ, और ये जो रास्ता है यह कार से, मोटरसाइकिल से, स्कूटी से
अपने व्हीकल से या आप ऑटो रिक्शा से आते हैं तब आप इस रास्ते का प्रयोग करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। और आइए उस तरफ चलते हैं। यहाँ से एंटर होते ही उस तरफ भी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं राइट हैंड साइड में, और इस तरफ भी सीढ़ियाँ हैं, तो दोनों तरफ आपको जो पसंद आए उस तरफ से जा सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ। ये देखिए, ये है सीढ़ियाँ और यहाँ पर पहले शूज उतारने होंगे। ये जो मंदिर देख रहे हैं जैन मंदिर, यह नवनिर्मित मंदिर है। एक प्राचीन मंदिर जो है, जो यहाँ हुआ करता था, वह पास ही पीछे की तरफ है। ये जो नया मंदिर आप देख रहे हैं, इस स्थान पर भी पहले एक पुराना मंदिर हुआ करता था। तो उस पुराने मंदिर को हटाकर उसके स्थान पर ये नया मंदिर बनवाया गया है 2001 के अंदर। तो पहले यहाँ पहुंच गए हैं, तो पहले एक बार यहाँ पे दर्शन करते हैं, देखते हैं मंदिर कैसा है, और उसके बाद में पुराने वाले पे भी चलते हैं। चढ़नी होगी हमें थोड़ी सी सीढ़ियाँ, और ये है सामने का दृश्य, और थोड़ी सी सीढ़ियां और चढ़नी है। तो अंदर जो है शूटिंग अलाउड नहीं है मंदिर के, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा सकता हूं इस सैंड स्टोन से बने मंदिर की खूबसूरत नक्काशी को, जो की गई है इसके शानदार पिलर्स पे, इन स्तंभों पर। ये देखिए, वहां जो बीच में मुख्य द्वार है उसके ऊपर भी एक प्रतिमा सुशोभित है, और अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है। ये देखिए आप छत पे की गई नक्काशी को, और यहां आप देख सकते हैं पिलर्स पे की गई नक्काशी को पास से, और वहां आप देख सकते हैं जो मंदिर के द्वार हैं उनके ऊपर भी अद्भुत कलाकारी की गई है। ऊपर जो है सबसे ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह है, और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं भोपाल सिटी के नज़ारे को, जो यहाँ से दिखाई देता है। बीच में काफ़ी हरा भरा एरिया है, देख सकते हैं आप। और इस तरफ पद्मावती देवी का मंदिर है। तो राइट हैंड साइड में जो प्रतिमा है ये गौतम स्वामी की है। मध्य भाग में उस तरफ है महावीर स्वामी की प्रतिमा, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई। ये आदिनाथ जी की प्रतिमा है, और ये है श्री मणिभद्रवीर जी की प्रतिमा, सिंदूर से सुशोभित। और वहाँ पे है पद्मावती देवी का मंदिर। टेकरी को देखने के लिए मेरे हिसाब से जो सही समय है वो है या तो सुबह का या फिर शाम का। सुबह आप देख सकते हैं सूर्योदय का दृश्य, और शाम को आप देख सकते हैं सनसेट वाला सूर्यास्त का जो दृश्य है वह। और उस समय आप देखते हैं कि आकाश के अंदर जो रंग दिखाई देते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। और मंदिर में दर्शन करने आप आना चाहते हैं तो उसके लिए टाइमिंग्स भी आपको बता देता हूँ। तो सुबह अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं 7 से 12:30 के बीच में, और अगर आपको करने हैं शाम वाले दर्शन तो आप आइए यहाँ पर 4 से 7:30 के बीच में। इस टाइम पीरियड के अंदर ही मंदिर खुला होता है। बीच का जो समय है उसमें मंदिर दर्शन के लिए बंद होता है। इस नए वाले मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, अब जाके देखते हैं पुराना वाला जो मंदिर है वो कैसा है। लगभग 300 साल से ज्यादा पुराना वो बताया जाता है। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरनी होगी पुराने मंदिर के लिए। जैसे हम सीढ़ियाँ उतर के इस तरफ आते हैं तो दिखाई देते हैं हमें ये 3 चरण, जिनमें महावीर स्वामी के चरण हैं, मानुतुर्ग आचार्य जी के हैं, और गौतम स्वामी के चरण हैं। 3 चरणों के पास में ही है यहाँ पर मणिभद्रवीर जी का ये मंदिर। और यह प्रतिमा जो है मणिभद्रवीर जी की, मुझे वराह अवतार जो है प्रभु का, वैसा उससे समानता लग रही है। और हो सकता है मैं सही हूँ या गलत हूँ, यह मुझे नहीं पता। मैंने बस जो मुझे लगा आपके साथ में बात शेयर की है। और यहाँ हम जब देखते हैं तो सामने दिखाई देता है प्राचीन महावीर स्वामी जिनालय। जो पुराना मंदिर है वो है इस तरफ। तो चलिए करते हैं इस प्राचीन जिनालय में प्रवेश। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो चट्टानें हैं इनके नीचे यूं ऐसे स्थान सा बना हुआ है, जैसे गुफाएं होती हैं, आश्रय स्थल वैसा बना हुआ है प्राकृतिक रूप से। और ये देख सकते हैं मंदिर का पिछला भाग जो नया वाला मंदिर है। इस द्वार से जब हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये जो दिखाई दे रहा है यह निर्माण, यह जो भी भिक्षु हैं, साधु हैं, उनके निवास हेतु है। जो भी आते हैं वो यहाँ रुकते हैं। इस तरफ आप देखिए ये कितना प्यारा प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं ये जो रॉक है, ये जो चट्टान है, बिल्कुल जैसे कि
बनाई गई हो ये बिल्कुल वैसी लग रही है, लेकिन यह नेचुरल रूप से बनी हुई है। देखिए आप, इसी चट्टान का प्रयोग करते हुए इसके निचले भाग के अंदर बनाया गया था यह प्राचीन मंदिर श्री महावीर स्वामी, श्री आदिनाथ जी और श्री शांतिनाथ जी का। ये देखिए, ये देखिए अंदर से यह जो मंदिर है, गुफा मंदिर इस तरीके से है। और यहां जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें दिखाई देती हैं तीनों प्रतिमाएं। मध्य भाग में विराजित हैं श्री महावीर स्वामी, लेफ्ट हैंड साइड में है श्री आदिनाथ जी भगवान जो कि ऋषभदेव जी भी कहलाते हैं, और राइट हैंड साइड में है श्री शांतिनाथ जी भगवान। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यह श्री शत्रुंजय महातीर्थ का चित्रण किया हुआ है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह शिलाखंड, इसके ऊपर मंदिर का इतिहास लिखा हुआ था हिंदी और उर्दू दोनों के अंदर, लेकिन अब जो है यह स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सकता है। पहले यह पत्थर लगा हुआ था लेकिन यह गिर गया था, उसके बाद में इसे यहाँ रख दिया गया है साइड में। तो मंदिर के पास से थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के जब हम इस तरफ आते हैं तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर मानवतुर्ग आचार्य जी हैं। उन्होंने इस स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। और आ चुका हूँ मैं इस चट्टान के नीचे, चट्टान रूपी छत है ये देखिए आप। और यहाँ भी देखिए कुछ जो लैला मजनू के भी नाना नानी दादा दादी अपना नाम लिख गए हैं यहाँ पर। अब ये लिखने से उनको पता नहीं क्या मिलेगा, इनकी पिटाई होनी चाहिए सबकी। और अब जरा देखिए आप, यहाँ से भोपाल शहर का सुंदर दृश्य दूर दूर तक फैला हुआ ये शानदार नज़ारा देख रहे हैं आप। और लेफ्ट हैंड साइड में हम जैसे ही नज़र घुमाते हैं तो हमें नज़र आ रही है अपर लेक, यानी कि बड़ा तालाब, जिसका निर्माण करवाया था परमार राजा, महान राजा राजा भोज ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से भोपाल का एयरपोर्ट। जी हाँ, जो राजा भोज हवाई अड्डा है उसके दर्शन भी यहाँ से हो रहे हैं। आप भी देखिए, वहाँ बीच के अंदर जो दिखाई दे रहा है हिस्सा भी थोड़ी सी धुंध सी है, इस वजह से उतना क्लैरिटी के साथ नहीं देख सकते, लेकिन वहाँ पे है राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल का। और यहाँ तो आप देख ही सकते हैं भोपाल शहर के सुंदर दृश्य को। तो चलिए अब चल के दर्शन करते हैं उस स्थान के जहाँ पर तपस्या की थी अनेक वर्षों तक मानवतुर्ग आचार्य जी ने, जहाँ पर उनकी चरण पादुकाएं भी आज भी विद्यमान हैं। इसी प्राकृतिक छत के नीचे से हम इस तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं पहाड़ी के अंदर ये गुफा बनी हुई है और झुक के जाना होगा हमें। ये देखिए, इन झरोखों से प्रकाश जो है वो अंदर आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी विजिबिलिटी है, बाकी लाइट का कोई सोर्स नहीं है इसके अंदर। और अंदर से आप देखेंगे तो यह ऐसी है गुफा, यहाँ पे थोड़ा सा और हिस्सा बना हुआ है जैसे कि कोई गुंबद होता है उस तरीके से, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं उनके चरणों के निशान, यहीं पर वो अपनी साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे। लीजिए, मैं भी आ गया बाहर और देख सकते हैं आप सूर्यदेव थोड़ी देर बाद में नीचे होने वाले हैं। यह जैन श्वेतांबर धर्मशाला है जहाँ पे जो मुनि हैं, तपस्वी जो हैं वो रुकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं एक और खास चीज। ये जो आप देख रहे हैं यह है प्राचीन धर्मशाला, जिसके अंदर अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे यह फोटो लगी हुई है। तो इस प्राचीन धर्मशाला के स्थान पर नई धर्मशाला का निर्माण किया गया था। और सफेद वाला मंदिर आप देख रहे हैं, यह प्राचीन मंदिर होता था जहाँ पे नया मंदिर बना है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा है। और ये वाला जो है प्राचीन मंदिर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्थान का नाम जो है मनुआ भान की टेकरी पड़ा है। ये मनुआ भान थे कौन? राजा भोज के दरबार के अंदर मनतुंगा हे नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जो कि उनको हंसाने का कार्य किया करते थे। जी हाँ, जो विदूषक होते हैं, जो हंसाते हैं, मूड अच्छा करते थे राजाओं का। जब किसी कारण से उनका मन उदास होता था तो उन्हें प्रसन्न किया करते थे, तो वही थे मनतुंग हे। तो अपने इस काम के अंदर वो काफी कुशल थे और राजा जी के प्रिय भी थे, लेकिन कुछ समय बाद में वो अपने इस कार्य से हो गए थे बोर। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगा और उनका मन जो है धर्म की तरफ मुड़ गया था। तो उसके बाद में उन्होंने धर्म के पथ पर चलते हुए तप किया और फिर वो कहलाए मनतुंगा आचार्य, जिन्हें मनुआ भान भी कहा जाता है। तो उनकी यह टेकरी, उनका यह स्थान कहलाता है मनुआ भान की टेकरी। और एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर
जो बेगमों का राज था उस टाइम पे कुदसिया बेगम जो थी उनके समय के अंदर यहाँ पे खुदाई की गई थी और खुदाई के अंदर यहाँ पे प्राप्त हुई थी भगवान महावीर की एक प्राचीन प्रतिमा, जिसे यहाँ भोपाल के अंदर जो चौक मंदिर है उसके अंदर स्थापित कर दिया गया था। नया मंदिर बना तो यहाँ पे जो नए जो कहते हैं विग्रह उनको स्थापित किया गया था। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ मनवा भान टेकरी का इतिहास। अब हम चल के देखते हैं बाकी के स्थान और देखते हैं भोपाल सिटी के शानदार नज़ारे को। जी हाँ, आप यहाँ से देख सकते हैं भोपाल का 360 डिग्री व्यू। इससे बढ़िया स्थान आपको कोई मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। और यह स्थान ऊंचा कितना है यह तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो वो भी आपको बता देता हूँ। इस स्थान की मनवा भान टेकरी के सबसे ऊंचे स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई है 1300 फीट। तो चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं भोपाल शहर का। यहाँ से हम देख सकते हैं अपर लेक के इस किनारे को। कुछ हिस्सा जो है ये पेड़ जो है इनसे छुपा हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं इस विशाल चट्टान को और पूरा हरा भरा है यह क्षेत्र। तो आइए अब चल के देखते हैं इस तरफ से कैसा नज़ारा दिखाई देता है। सनसेट इसी तरफ होगा। और यहाँ से क्लियर व्यू दिखाई देता है अपर लेक का। तो मनवा भान टेकरी से मैं जा रहा हूँ भोपाल के किसी अन्य स्थान पर इस रोकेगी केबल कार में हिलते डुलते। यहाँ आप देख सकते हैं रोड पे गुजरता हुआ ट्रैफिक। अगर आप इस सड़क द्वारा ऊपर आते हैं रोपवे के स्थान पर तो आपको एक शिव मंदिर भी दिखाई देता है। देख रहे हैं आप ये शिव मंदिर। नीचे पहुंच ही गए। नीचे पहुंचने पर यह स्लो हो जाती है और धीरे धीरे एंड पॉइंट तक पहुंचती है। और ये स्पेशल चाबी इसी से खुलता है ये दरवाजा भाई साहब के हाथ में। मनवा भान टेकरी के बाद अब मैं बढ़ रहा हूँ भोपाल की लाल घाटी में स्थित प्रसिद्ध गुफा मंदिर की ओर। लेकिन ऑटो रिक्शा से अब आ गया हूँ मैं मेरे मित्र के स्कूटर पर और उनसे होगी आपकी मुलाकात बस थोड़ी ही देर में। अब आ गया है गुफा मंदिर का प्रवेश द्वार, जहां से आधा किलोमीटर और आगे जाना होगा गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए। देख सकते हैं आप रास्ते के दोनों तरफ काफी पेड़ लगे हैं। इस तरफ है श्री रामानंद गौशाला और ये रहा सामने गुफा मंदिर। आ पहुंचा हूं यहाँ के एक और प्रसिद्ध स्थान गुफा मंदिर में और मुझे यहाँ लेके आए हैं हमारे मित्र। जी हाँ, मेरा जो जिगरी है कुलदीप, उसके बचपन के मित्र हैं मनोज भाई जो यहीं निवास करते हैं भोपाल में, और ये मुझे लेके आए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मनोज भाई से मिलिए। हेलो मनोज भाई, कैसे हैं आप? बड़ा शानदार शहर है भोपाल और आप यहाँ जो लेके आए हैं यह मंदिर भी जो है बहुत ही अच्छा मंदिर है। और मनोज भाई के साथ में आई है उनकी प्यारी सी बिटिया। बेटा नाम बताइए अपना। लब्धि। लब्धि, आपने ये मंदिर पहले देखा है और अब आप हमें घुमाएंगे, चलें? तो ये है भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा। शूज उतार दिए हैं, हाथ भी धो लिए हैं। अब चल के करते हैं दर्शन, देखते हैं कैसा है यह प्रसिद्ध गुफा मंदिर, भोपाल का गुफा मंदिर। यहाँ से ले सकते हैं आप फूलों की मालाएं और नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर है वो वहाँ पर है और उससे पहले यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ दर्शन करते हैं। मेरे प्रिय बजरंगबली का मंदिर है ये और लाल चोला धारण किए हुए हैं बजरंगबली। बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। जय श्री राम। बजरंगबली के मंदिर के पिछले भाग में स्थित है ये एक और मंदिर, जय माता दी। बहुत ही प्यारी प्रतिमा है।
इस तरफ भी है एक और मंदिर और ये है गजानन गणपति गणेश जी का मंदिर रिद्धि सिद्धि के साथ में। बीच में विराजमान है भगवान गणपति गणेश। मुख्य मंदिर में जाने के लिए चढ़नी होगी थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ना अच्छा रहता है, थोड़ा सा आप फिट बने रहते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। इस तरफ ये कच्ची वाली सीढ़ियाँ हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं फिनिशिंग किए हुए पत्थर लगे हुए हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुके हैं हम ऊपर और अब करेंगे अंदर प्रवेश। आइए, ये देखिए आप कितनी प्यारी प्रतिमाएं हैं, मनमोहक प्रतिमाएं। और राइट हैंड साइड में है हनुमान जी का एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर। और अब जाएंगे हम इस तरफ। यहाँ है प्राचीन शिव मंदिर जिस पर निरंतर जल गिरता रहता है। ये देखिए भोले बाबा यहाँ विराज रहे हैं गुफा मंदिर में, जल से अभिषेक हो रहा है उनका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये है लाल घाटी स्थित भोपाल का प्रसिद्ध गुफा मंदिर जिसके अंदर विराज रहे हैं भोले बाबा महादेव जी। और इन गुफाओं की खोज का श्रेय जाता है नारायण दास जी को, जिन्होंने इन गुफाओं की खोज की थी, साथ ही इस मंदिर का भी निर्माण करवाया था। जय हो भोले बाबा। ये देखिए यहाँ पे भगवान विष्णु की जो है शेषनाग के ऊपर विराजते हुए बहुत बढ़िया प्रतिमा है। माता लक्ष्मी सेवा कर रही हैं इनकी। और यहाँ पे बाबा जी बना रहे हैं फूलों की रंगोली। इस तरफ भी देखिए गुफा के अंदर यहाँ प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग है प्रभु का। पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ देखिए ये गौमुख बना हुआ है, शायद इससे जल धारा भी आती है, फिलहाल नहीं आ रही है। और रात्रि में कुंड में प्रवेश करना मना है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये एक त्रिशूल लगा हुआ है, भोले बाबा का त्रिशूल। इस तरफ है परशुराम जी का मंदिर जहाँ पे मनोज भाई हैं लब्धि के साथ में। और ये है भगवान परशुराम का मंदिर। जय हो परशुराम जी की। गुफा के बाहर इस तरीके से निर्माण करके मंदिर बनाया गया है। और आगे भी आप देख सकते हैं पहाड़ी का हिस्सा आप यहाँ से दिखाई दे रहा है। एक रास्ता जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ आते वक्त, तो उसके अंदर मुझे चढ़नी पड़ी थी कुछ सीढ़ियाँ। और इस मंदिर में आने का एक और मार्ग भी है जो ऊपर पहाड़ी से आता है, तो उसके लिए उतरनी होती है कुछ सीढ़ियाँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए परशुराम जी के मंदिर के पास यहाँ पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ी है। और इस तरफ ये जो आप मार्ग देख रहे हैं आगे जो सीढ़ियाँ हैं, इससे ऊपर से उतरकर नीचे आया जा सकता है। लब्धि बेटा पहले ये बताइए आप कौन सी क्लास में हैं? थर्ड के अंदर। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस। क्या बात है। तो मनोज भाई जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा परम मित्र कुलदीप उसके बचपन के साथी हैं। तो कुलदीप से मिले आपको कितना समय हो गया? तकरीबन 22 साल। और अब जल्दी आपको करनी चाहिए मुलाकात। लगाइए जयपुर का चक्कर, फिर आपको घुमाते हैं जयपुर। और यहाँ अब दर्शन कीजिए आप लड्डू गोपाल की मनोहारी प्रतिमा के। हाथ में लड्डू लिए हुए लड्डू गोपाल हैं। पास में है गौ मैया जिनके ऊपर देवी देवताओं का अंकन आप देख सकते हैं। और इनके ठीक पास में राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे गुरु जी की जो प्रतिमाएं हैं, ये दो प्रतिमाएं यहाँ पे हैं। जय गुरुदेव। तो यहाँ शुरुआत के अंदर जब नारायण दास जी ने गुफा मंदिर की खोज की थी, तो दो शिव मंदिर जो मैंने आपको दिखाए हैं, एक प्राकृतिक शिवलिंग वाला और एक दूसरा जो है मानव निर्मित शिवलिंग, ये दो ही यहाँ पर हुआ करते थे। और उसके बाद में जो आपने मंदिर देखे हैं, यह जो निर्माण हुआ है, यह बाद में नारायण दास जी के द्वारा करवाया गया था और आज इस वर्तमान स्वरूप को आप देख पा रहे हैं। एक और खास बात आपको बताना चाहूँगा कि इस गुफा मंदिर के अंदर ही है एक संस्कृत विद्यालय, जहाँ पे नन्हे बालकों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। तो चल के वो भी देखते हैं वो स्थान कैसा है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मानस भवन, यहीं पर रहते हैं संस्कृत के विद्यार्थी। रहने की व्यवस्था भी है और साथ ही उनके अध्ययन की व्यवस्था भी यहीं पर है। ये देखिए एक बार आप फिर से यहाँ मंदिर प्रांगण को, संध्या काल है तो पूजन हो रहा है यहाँ पर। इस तरीके से मेरा जो भोपाल दर्शन अभियान है वो होता है अभी समाप्त।
उम्मीद करता हूँ मेरे साथ भोपाल घूमकर आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इस ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।